सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया वीडियो। तो ये वीडियो रहेगा स्पीड 400 के वारंटी के ऊपर। ट्रायम्फ की जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स आती हैं उस पर अभी कितने साल की वारंटी मिलती है, मुझे कितने साल की वारंटी मिली, तो वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वारंटी में कवर नहीं होती है, बट आपको पता नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होती है, और जब आप वारंटी क्लेम करने जाते हो तो पता चलता है कि यार ये चीज़ तो कवर है ही नहीं वारंटी में। ठीक है, सो ऐसे भी कुछ पार्ट्स होते हैं बाइक में जिनकी वारंटी कम मिलती है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितनी वारंटी मिली है। मैंने ये बाइक परचेज की थी लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर में। तो मुझे टोटल 5 साल की वारंटी मिली है। अभी अगर आप ये बाइक लेंगे तो अभी ट्रायम्फ की सारी 400 पे एक ऑफर चल रहा है कि आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। और ये ऑफर जो है ना, ये मई 2025 के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो अभी अगर आप ये बाइक बुक करेंगे तो आपको 10 साल की वारंटी मिलेगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती है। तो मेरे पास पूरी लिस्ट है। सो मेरे पास पूरा मैनुअल पड़ा हुआ है। मैनुअल में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, वारंटी में क्या चीज़ कवर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है कि 24 महीने की वारंटी आपको मिलती है। दैट मीन्स 2 साल की वारंटी मिलती है। उसके बाद लिखा है बजाज ऑटो लिमिटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ट्रायम्फ मोटरसाइकिल वुड एंश्योर नेसेसरी सपोर्ट विद इन द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, सो बजाज ऑटो लिमिटेड जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है ट्रायम्फ मोटरसाइकिल का। और बजाज जो है वो सपोर्ट करेगा वारंटी के जो पार्ट्स वगैरह जो है ना, वारंटी के पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने में जो पार्ट्स वगैरह आएंगे ना। उसके बाद कोई भी पार्ट अगर आपका रिप्लेस होता है वारंटी में, तो जो प्रीवियस पार्ट होगा वो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के पास चला जाएगा। ठीक है, सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। जैसे कि सपोज मुझे ये साइलेंसर रिप्लेस करवाना है वारंटी में, तो नया साइलेंसर इसमें फिट होगा, पुराना वाला जो है वो ट्रायम्फ कंपनी के पास चला जाएगा। वारंटी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली, जो भी पार्ट्स आपके रिप्लेस होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएंगे। आप लेबर चार्जेस भी आपके नहीं लगने वाले हैं। तो ऐसा लिखा है कि लेबर चार्जेस भी आपके नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। अब जो है मेन टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बाइक लेके जाओगे वारंटी क्लेम करने के लिए, तो आप अगर ट्रायम्फ को ऐसा लगता है कि आपकी बाइक का मिसयूज़ हुआ है तो वो लोग वारंटी क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, फिजिकल डैमेज हुआ है, आप उनको लगेगा कि फिजिकल डैमेज है किसी भी चीज़ में। सपोज आप टैंक रिप्लेस कराने गए वारंटी में, अगर फिजिकल डैमेज उनको दिख गया तो वो लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखिए, मुझे इंडिकेटर्स रिप्लेस करवाने थे वारंटी में, बिकॉज वो फॉगिंग हो गई थी। तो फॉगिंग के कारण चारों इंडिकेटर रिप्लेस करवाने थे, बट 4 में से 3 ही हो पाए। चौथा नहीं हो पाया क्योंकि उनको फिजिकल डैमेज दिख गया। ठीक है, राइट साइड वाला जो इंडिकेटर है ना, यहाँ पे आप देखिए हल्का सा गैप आपको दिखेगा, तो इसकी वजह से उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं तो फिजिकल डैमेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वारंटी क्लेम नहीं हो पाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी बाइक की जो सर्विस है ना, वो सर्विस रिकॉर्ड जो है ना, वो ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर का ही रहना चाहिए। अगर एक भी सर्विस मिस होती है तो आप ट्रायम्फ वाले कंसीडर नहीं करेंगे, वारंटी क्लेम आप नहीं कर सकते अगर एक भी शेड्यूल्ड सर्विस जो है वो अगर आपसे मिस हो गई तो। सो अब देखिए, वारंटी का आपको मैं मेन पार्ट बताता हूँ कि ये जो 24 महीने की वारंटी है, 24 में से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 12 महीने की वारंटी मिलेगी, 1 साल की मिलेगी। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 12 मंथ्स की वारंटी जो है ना, सबसे पहले आपको साइलेंसर पे मिलेगी। साइलेंसर की जो वारंटी है वो 12 मंथ्स की ही है। अगर आपके साइलेंसर पे कुछ कोरोजन वगैरह हो गया है, रस्ट वगैरह लग गया है, इंटरनल कोरोजन हो गया है, या फिर डिफॉर्मेशन हो गया है, इंटरनल बैफल्स हो गए हैं, वारंटी में कवर नहीं होंगे। एक तो 12 महीने की वारंटी मिलेगी, अगर ये सब हो गया, इसमें कोरोजन वगैरह हो गया, तो ये भी जो है ट्रायम्फ कंसीडर नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था मेरे पीडीआई वाले वीडियो में कि साइलेंसर को अच्छे से चेक करिए। थोड़ा सा भी अगर डैमेज दिख रहा है तो आप रिप्लेस करवा सकते हैं बाइक लेने से पहले ही। ठीक है, एक बार आपने बाइक ले ली तो उसके बाद ये सब चीज़ें कवर नहीं होंगी वारंटी में। सेकंड चीज़ जो है जिसपे 1 साल की वारंटी है वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी का आपको 1 साल का ही वारंटी मिलने वाला है। सो बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है, वो कंसीडर नहीं होगा, बाइक का मैन्युफैक्चरिंग डेट कंसीडर होगा। जब आपने बाइक ली है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मोटरसाइकिल बैटरी इज वारंटेड फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज ऑफ द मोटरसाइकिल। ठीक, सो जिस दिन आपने बाइक परचेज की है वो डेट कंसीडर की जाएगी बैटरी के लिए। बाइक जो है वो 3 महीने पुरानी है तो वो सब कंसीडर नहीं होगा। अगर आपने आज बाइक ली है तो आज से ही वारंटी स्टार्ट होगा बैटरी का, लेकिन 1 साल तक ही होगा। सो नेक्स्ट, टायर्स, बैटरी एंड स्पार्क प्लग। ठीक है, ये जो है आप ट्रायम्फ के पास अगर आप क्लेम करने जाओगे, वारंटी क्लेम करने का प्रोसेस वही रहेगा कि आपको ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर ही जाना है। आपको बताना है कि भाई मेरे टायर्स में प्रॉब्लम है, मेरे बैटरी में प्रॉब्लम है, या फिर मेरे स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है। तो ट्रायम्फ क्या करेगी, ये तीनों जो पार्ट्स हैं इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ से मैन्युफैक्चर होके आई है उससे कांटेक्ट करेगी और आपका वारंटी क्लेम करके देगी। सो वारंटी जो है टोटली जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के हाथ में होगा। सपोज ये टायर जो है वेडस्टीन के हैं तो ये वेडस्टीन कंपनी के पास जाएंगे। ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर वाले जो है वेडस्टीन कंपनी को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है डिफेक्टिव पार्ट है, इसको रिप्लेस करना है अंडर वारंटी। वेडस्टीन कंपनी से टायर आएगा,
उसके बाद ट्रायम्फ रिप्लेस करेगा। ओके, तो ट्रायम्फ के हाथ में सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, ट्रायम्फ जो है वो डायरेक्ट इसका ओनरशिप नहीं लेगा। सो नेक्स्ट रहेगा कि अगर आपने अपनी बाइक को बाहर से कहीं सर्विस करवाई है या फिर बाहर से कुछ पार्ट्स वगैरह लगवाए हैं, ठीक है, तो उसके कारण अगर कुछ डैमेज हुआ है बाइक में तो वो आप ट्रायम्फ से क्लेम नहीं करवा सकते, वो अंडर वारंटी क्लेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेग गार्ड लगवाया, सपोज आपने लेग गार्ड लगवाया बाहर से, और लेग गार्ड लगवाते टाइम का वो जो मैकेनिक होगा उसने कुछ डैमेज कर दिया, आपके इंजन का कोई पार्ट डैमेज कर दिया, सपोज लेग गार्ड का कुछ कुछ प्रोविजन डैमेज हो गया या फिर स्क्रू ठीक से नहीं लगा तो डैमेज हो गया, तो आप ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर जाओगे तो वो लोग क्लेम नहीं करेंगे, वारंटी कंसीडर नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ पे वारंटी क्लेम करने जाते हो, किसी भी पार्ट पे वारंटी क्लेम करने जाते हो, तो ट्रायम्फ को ये राइट्स है कि वो किसी भी अल्टरनेट कंपनी का वो जो पर्टिकुलर पार्ट है ना वो फिक्स कर सकता है। ठीक है, सपोज स्पार्क प्लग में कुछ इशू आ गया, ठीक है, आप वारंटी क्लेम करने के लिए गए, अब ट्रायम्फ की तरफ से जो स्पार्क प्लग आता है ना, अगर उनके पास नहीं है तो उनके पास राइट्स है कि वो किसी अल्टरनेट कंपनी का स्पार्क प्लग आपकी बाइक में लगा के दे सकते हैं। सो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेक्स्ट ये लिखा है कि आप अगर ट्रायम्फ को लगता है कि आपने बाइक का मिसयूज़ किया है, आपने बाइक ठीक से चलाई नहीं है, ठीक है, अगर ट्रायम्फ को लगता है तो ठीक है, तो वो उनके पास राइट्स है कि वो डायरेक्टली आपको बोल सकते हैं कि आपने बाइक ठीक से चलाई नहीं है, तो इसलिए हम ये पार्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका ब्रेक है, आपका क्लच है, आपका गियर का ये है, गियर आप शिफ्ट करते हैं, गियर शिफ्टिंग है, ठीक है, उसका प्रोविज़न है, तो ये सारी चीज़ें ना अगर ट्रायम्फ को ऐसा लगता है कि भाई आपने जो है ठीक से चलाया नहीं है बाइक, आपको बाइक चलानी नहीं आती, और उनके हिसाब से जो ओनर मैनुअल में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने बाइक नहीं चलाई है, तो उनको ये राइट्स है कि वो बोल सकते हैं कि भाई आपने बाइक ठीक से चलाई नहीं है, इसलिए हम ये रिप्लेस नहीं कर सकते। सो एक्सेसरीज़ का मैंने आपको बता दिया कि एक्सेसरीज़ अगर आपने बाहर से फिट कराई है और कुछ डैमेज आ गया आपकी बाइक पे, तो वो ट्रायम्फ में आप क्लेम नहीं कर सकते वारंटी में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि स्पार्क प्लग, ऑयल फिल्टर, कूलेंट, एयर फिल्टर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वारंटी में कवर्ड नहीं होगी, ऐसा लिखा है। उसके बाद नॉर्मल फंक्शंस सच एज टायर्स, बल्ब्स, चेन्स, ब्रेक पैड्स, क्लच प्लेट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी वारंटी में कवर नहीं होंगी अनटिल एंड अनलेस कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है कि रबर कंपोनेंट्स लाइक ओ रिंग्स, फिल्टर्स, पैकिंग, गैसकेट्स, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी कवर। उसके बाद इंजन ऑयल, फोर्क ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, ईटीसी, सो डिफेक्ट्स इन फ्रंट फोक, ऑयल सील्स, सो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो वारंटी में कवर तभी होंगी जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो, अदरवाइज नहीं होगा। और ये सारी चीज़ों में ना कंपनी ऐसे एज्यूम करती है कि वियर एंड टियर तो होगा ही, तो अगर वियर एंड टियर उनको लगता है कि वियर एंड टियर है, नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है, तो वो लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अनपेंटेड एंड पेंटेड क्रैंक केस, सिलेंडर बॉक्स, सिलेंडर हेड, एसिडिक एनवायरनमेंट और इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपकी बाइक में रस्ट होता है तो भी कंसीडर नहीं होगा। अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं और अगर आप सर्विस सेंटर गए और आपने बोला कि भाई मैं कोस्टल एरिया में रहता हूँ, मेरे को रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये क्लेम नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि देखिए, आप अगर कुछ बाइक में अल्ट्रेशन होता है, ठीक है, कुछ नया पार्ट आपने कुछ मॉडिफाई करवा लिया, जैसे कि साइलेंसर मॉडिफाई करा लिया है, एयर फिल्टर आफ्टर मार्केट लगवा लिया है, ECU चेंज करवा लिया है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप मॉडिफाई कर लोगे ना, अल्ट्रेशन करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप वारंटी में कवर नहीं होगी। अगर इन सब चीज़ों की वजह से बाइक में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको वारंटी क्लेम नहीं करके देगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने पेट्रोल जो है बैड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल यूज़ किया या फिर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो कंपनी आपको वारंटी क्लेम नहीं करके देगी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर आपने अपनी बाइक में रॉन्ग ल्यूब्रिकेशन यूज़ किया है, जो ल्यूब्रिकेशन जो होता है ना, अलग अलग पार्ट का ल्यूब्रिकेशन होता है, अगर आपने गलत ऑयल यूज़ कर लिया है, उसकी वजह से कुछ होता है, तो फिर कंपनी वारंटी क्लेम नहीं करेगी। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपकी बाइक जो है ना पानी में डूब जाती है, ठीक है, सो वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते। डैमेजेस ड्यू टू वाटर सबमर्शन और फॉरेन मटेरियल इंजेक्शन, ठीक है, तो अगर पानी में चली जाती है बाइक, साइलेंसर के अंदर पानी चला जाता है और ख़राब हो जाता है आपका साइलेंसर, तो आप क्लेम नहीं कर सकते वारंटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर आप अपनी बाइक डैमेज करके लाते हो, कुछ एक्सीडेंट वगैरह करके लाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो केस में वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते, उस केस में आपको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा। तो चीज़ें अगर डैमेज हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा इंडिकेटर डैमेज था, तो वारंटी में क्लेम नहीं हो पाया। सो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है कि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है ना, तो आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जो यहाँ लिखी हुई है इनके टर्म्स एंड कंडीशन में, वो पुणे जुडिशरी सिस्टम जो है ना, लॉ के अकॉर्डिंगली लिखी हुई है। तो अगर कुछ आपको डाउट है या फिर आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं और लीगल तरीके से क्लेम करना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि मैंने जो क्लेम किया है वो सही है और आपको कुछ लीगली करना है, लीगल तरीके से कुछ ये करना है, तो आप
कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए लिखा हुआ है कि दिस वारंटी डज नॉट अफेक्ट योर स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, अगर ये बाइक मुझे सेल कर दी गई है ट्रायम्फ के द्वारा, ठीक है, इस बाइक में अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, या फिर कंपनी रिकॉल भी कर लेती है कभी कभी, उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको रिकॉल करके कुछ पार्ट फिक्स करने की ज़रूरत है या फिर चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो विदाउट एनी नोटिफिकेशन आपको कॉल करके ये बाइक मंगवा सकते हैं। उनके पास राइट्स हैं और आपकी बाइक में कुछ भी अल्टरेशन या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ और पॉइंट्स पता है वारंटी को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। एंड तक मेरे वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।